कैसा रहा पेपर? थोड़ा तो बोल दो। पेपर ठीक रहा भाई। पेपर ठीक रहा। लैंग्वेज का था? हिंदी का था। हिंदी का था। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है हिंदी में? हिंदी में एक तो एस्से था। हाँ हाँ जी। और जैसे 300 मार्क्स का होता है, इसमें 75 लेने होते हैं। जी जी। ठीक है, तो 100 का एस्से था जी 20 की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, जी जी। 20 की इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा। ठीक है, फिर इसमें होता है प्रेस राइटिंग। जी जी। ठीक है, 1/3 में करके लिखना होता है। और फिर इसमें होती है, हमने तो नहीं की। एडवांस प्रैक्टिस जो करते हमने हैं। नहीं की। इंग्लिश के लिए कर सकते, इंग्लिश के लिए अगला। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी के लिए कर सकते, अब हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पेपर तो होगा आपके पास शायद। और ये कैसे पूछा जाता है 100 नंबर का, अच्छा 100 नंबर का ऐसे। और 60 नंबर का कृषि, जी। मतलब छोटा करना होता है 1/3 में लिखना होता। अच्छा। उसी में वो कॉलम बन के आती बुकलेट, उसी में बुकलेट के अंदर ही लगी रहती। अच्छा। और 60 नंबर का पैसेज आता। हाँ ये 100 नंबर का ऐसे है, हाँ 60 नंबर का ये पैसेज है। हाँ। इजी क्वेश्चन होते। हिंदी में आपने कौन से टॉपिक पे लिखा है? 4 टॉपिक आते हैं ऐसे। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा की सीमाएं। शिक्षा की सीमाएं। यस। और क्या क्या टॉपिक एंड और भी था, मोबाइल का यूज़ था, तो इट वाज क्वाइट इजी। हिंदी था भाई, हिंदी था, चलता। हिंदी में भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो क्या कैसे तैयारी भाई की? पढ़ो, एटलीस्ट हिंदी का अखबार ही पढ़ लो, कुछ नहीं तो। हिंदी का अखबार। हाँ अच्छा, तो मतलब ये है कि इसमें जो रहता है क्वालिफाइंग रहता है, हाँ, कितने नंबर का? क्या 75 चाहिए होते हैं आपको। आप ऐसे कॉम्पिटिशन अच्छे से कर दो, हो जाता है। अच्छा, कैसा रहा? अच्छा था, मतलब क्वालिफाइंग है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, हिंदी का था? नहीं, मराठी था मेरा, मराठी। महाराष्ट्र से। अच्छा, बिल्कुल रास्ता छोड़ते हैं। हाँ आइए, रास्ता छोड़ो इनके लिए। हाँ और फिर 40 नंबर उतने की हो गई ग्रामर। हाँ जी। 40 नंबर की ग्रामर हो गई। हाँ और बस हो गए ना 300। अच्छा, 300 हो गए हैं। 300 हो गए। पासिंग मार्क रहते हैं इसके कि इसका कोई? इसका पासिंग मार्क्स होता है। अच्छा। शाम को हिंदी का, अभी मॉर्निंग में शाम को इंग्लिश का है, अभी हिंदी का था। अच्छा। इसमें 300 में से 75 लेने होते हैं। इंग्लिश होता है 25%। वो कंपलसरी सभी के लिए होता है, और जो हिंदी होता है इसमें कोई और भी लैंग्वेज? हाँ, इसमें कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हो आप। अच्छा, गुजराती, मराठी? हाँ, जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, अच्छा 22 में से आप कोई भी ले सकते अच्छा, हो। ये बताइए कि क्या बोलना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी करते हैं शुरुआती दौर में, और आप इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, मेंस लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्री से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए ये है कि न्यूज़पेपर मेनली करना है आपको। जी। न्यूज़पेपर करना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जी। और और आपको आइडिया लगाना है कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें एजुकेटेड गैस चलती हैं ज़्यादा प्री में। अब है ना, इसमें कोई नॉलेज का ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा। हाँ, नॉलेज के बिना भी हो जाता है अच्छा, प्री। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है मेंस? मेरा 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है। हाँ। अच्छा, आपको क्या जो कमी महसूस हुई पहले जो मेंस से बाहर हुए किसी भी प्रकार से, और इसमें क्या अंतर देखने को मिला? देखिए, मेनली यही है कि जो दिन है प्रीलिम्स का, उसको आपको पूरा शांत रखना है अपने मन को। नॉलेज बहुत सारी है, क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आइडिया लगाना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। 4 में से 2 तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं मोस्टली में, ठीक है। तो 2 में आपको थोड़ा एजुकेटेड गैस लगाना पड़ता है कि भैया ये होगा। आपको ये देखना पड़ता है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है ना, वो कैसे बनाया होगा। क्या उसने गलत का सही किया होगा। मेनली तो करेक्ट इनकरेक्ट भी होता है। जी। ठीक है, कि गलत का सही कैसे करता है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते वक्त, और सही का गलत कैसे करता है, गलत का सही कैसे करता है, ये जो भी है ये देखना आपको। न्यूज़पेपर इज़ मस्ट। अच्छा। हाँ, 1 साल 1.5 साल का आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना आप। मॉक टेस्ट की बात करें, इसका आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट की थी? आंसर राइटिंग तो मैंने पिछले साल भी की थी, हरियाणा सिविल सर्विसेज भी दिया था मैंने। उसका मेंस भी दिया था। आंसर राइटिंग पहले भी की थी, 3 महीनों में ज़्यादा करी है मैंने। अच्छा। हाँ, तो मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग ज़्यादा कीजिए, आपका एक नॉलेज बेस हो जाए उसके बाद। अच्छा। और उसके बाद जहाँ तक प्री का सवाल है, इट इज़ डिपेंडेंट वेरी मच ऑन लक ऑल्सो, बट एज फार एज मेंस इज़ कंसर्न्ड, नॉलेज प्लस आप लिख क्या पा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, आपको लिखनी भी है वो नॉलेज। एग्ज़ाम में जाके 20-30% ही याद रहता है बेसिकली, तो वो आप सही लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, दैट इज़ मेंस। थैंक यू। ओके। कैसा रहा? मराठी था। मराठी वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, सुझाव? किस प्रकार से अपनी तैयारी की लैंग्वेज के लिए? लैंग्वेज तैयारी तो मतलब कुछ खास करने की ज़रूरत ऐसे है नहीं। हाँ। मराठी प्रोफिशिएंसी मतलब
मदर टंग प्रोफिशिएंसी तो उतनी होती है। हाँ, मराठी वाले बच्चे देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्वालिफाइंग में आपने जो आपकी मराठी लैंग्वेज से है ग्रामर कैसा पूछा जाता है उसमें क्या? इजी था, मतलब अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे अच्छा अच्छा। और आइडियम्स थे, तो इजी थे, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेंस का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? अभी से मेंस फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट और प्री सेकेंड है। सेकंड। अच्छा मेंस तक पहुंचने की जर्नी कैसी रही? प्री के लिए क्या तैयारी की आपने? प्रीलिम्स के लिए तो बस जो स्टैंडर्ड बुक्स थी वही की और रिविजन्स किया। इसके लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट किया था आपने मेंस के लिए? प्रीलिम्स के पहले मैंने थोड़ा आंसर राइटिंग किया था। अच्छा ऑप्शनल आपका क्या है सर? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर बारे बच्चे देखेंगे ऑप्शनल की कैसे तैयारी की आपने, कितना टाइम उसके लिए दिया? एग्रीकल्चर मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है इसमें, अच्छा इसलिए इतना मतलब जो पढ़ा था 4 साल वही रिवाइज करे, ऐसा स्पेशल तैयारी इसके लिए नहीं की है। जी जी। अंतिम मैसेज सुझाव आपका जो रहेगा वो क्या देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? ओके, प्री के पहले बस मेंस पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी तो 3 महीने में मेंस हो जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस करना है तो डिफिकल्ट होता है। अच्छा अच्छा, मेंस साथ में करना है? यस, पहले मेंस करने के बाद प्रीलिम्स तैयारी शुरू करनी है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। Hindi is easy, so language paper is easy, but the main thing is tomorrow is we have optional. ओके मैम, इसमें एक टफेस्ट सेक्शन ये है प्रिसाइज राइटिंग, जिसको मतलब समरी लिखना होता है ना, 1/3 में लिखना होता है, वो आपने कैसे किया? वो I did not practice as such. We just knew that we have to write 1/3 of it, so we have to write on our own language. So that's it. No extra practice for it. कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे आपने कवर किया? Comprehension, there was no comprehension. We have to like एक तो वो था कि जिसमें मीनिंग लिखना था आपको, तो मीनिंग you just have to like convert from English to Hindi, and one was from Hindi to English. So that was easy. आपके लिए तो ट्रांसलेशन बहुत इजी रहा होगा। Translation was easy. Yeah, it was just translation. Yeah. अच्छा इसके बाद जो शिफ्ट है या इंग्लिश का रहेगा अगला जो रहेगा आपका? Yeah, English तो we know, so we are from English medium. It's okay. Main कल है. आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट ऑप्शनल? ऑप्शनल पीएस है. ओके, मीडियम? इंग्लिश. ओके, हिंदी पेपर के लिए आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन? नो. ऐसे मतलब जेएस पेपर के साथ ही तैयारी होगी? Yes. बस थोड़ी लिखावट की प्रैक्टिस, अच्छा थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह मराठी में पढ़ लेना। अच्छा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव भी आते हैं? हाँ। अच्छा, तो इसको कैसे आपने टेकल किया इसमें? कॉम्प्रिहेंशन को बस मतलब लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हर किसी के पास होती है, अच्छा, तो सिर्फ उसको कॉम्प्रिहेंड करके। मेंस जो आपने दिया है आपको कौन सा अटेम्प्ट है? ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट जो दिया था आपने, इससे पहले भी दिया था, फर्स्ट भी दिया था, उसमें क्या कमी आपने देखी और इसमें क्या उसमें सुधारा है ओवरऑल मेंस में? अच्छा हाँ जी। ओवरऑल मेंस में तो एक तो पूरा सिलेबस मतलब पढ़ा नहीं था मैंने पहले, इससे पहले, तो इस बार मैंने पूरे सभी टॉपिक्स को अच्छे से टाइम दिया। अच्छा। और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस। कब कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आंसर राइटिंग के लिए? इस बार? हाँ जी। इस बार तो प्रीलिम्स से पहले ज़्यादा की नहीं थी वैसे, हाँ। प्रीलिम्स के बाद ही की। मतलब 3-4 महीने की है रेगुलर? हाँ। कितने घंटे डेली के करते थे? वैसे तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एवरेज 1-1.5 घंटा तो। 1-1.5 घंटा। क्या मैसेज रहेगा एस्पिरेंट के लिए आपका? एस्पिरेंट्स के लिए तो मैसेज बस पढ़ाई करते रहिए, अपना 100% दे दीजिए, रिजल्ट तो आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मतलब इजी आता है वैसे, इजी आता है, क्वालिफाइंग रहता है। क्वालिफाइंग रहता है। अच्छा। हिंदी मीडियम से है, हिंदी साहित्य भी है, अच्छा। तो फिर इजी है हमारे इसके लिए प्रैक्टिस हमने तो नहीं की। एडवांस प्रैक्टिस जो करते हमने हैं। नहीं की। इंग्लिश के लिए कर सकते, इंग्लिश के लिए अगला। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी के लिए कर सकते, अब हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है इसमें? नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पेपर तो होगा आपके पास शायद। और ये कैसे पूछा जाता है 100 नंबर का, अच्छा 100 नंबर का ऐसे, और 60 नंबर का कृषि, जी मतलब छोटा करना होता है 1/3 में लिखना होता, अच्छा उसी में वो कॉलम बन के आती बुकलेट, उसी में बुकलेट के अंदर ही लगी रहती। अच्छा। और 60 नंबर का पैसेज आता, हाँ ये 100 नंबर का ऐसे है, हाँ 60 नंबर का ये पैसेज है। हाँ। इजी क्वेश्चन होते, अच्छा। पैसेज है 60 नंबर का, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है,
इधर ये लिखा श्रमिक कौन होता है, अच्छा। और इसी में लिखा है 2 लाइन में कि श्रमिक ये होता है। अच्छा, तो इसी में से निकाल के लगा देने, उसमें कुछ भी नहीं है। उसी में से उसी हाँ। में दिया है। तो बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी रहता है ये तो। और निबंध भी जो आता है वो 600 शब्दों में आता है। अच्छा। और ओरिजिनल हम लोग जो निबंध लिखते हैं वो 12 शब्द वाला होता है। अच्छा। अब 600 शब्द में तो ये है कि जीएस में कोई भी आंसर हम लोग पढ़ते हैं वो भी 600 शब्द में पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो वो तो वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, तो उसमें भी जाना कोटेशन नहीं जाना कोई मतलब नहीं रहता जाना। अच्छा, अच्छा, और एक आता है 1/3 में लिखना होता है फिर से। अच्छा, तो ये भी चीज़ है, आप उसी को पढ़ लो और थोड़ा काट छाँट करके लिख दो अपने, अगर कुछ भी नहीं आता तो इतना तो कर ही सकते। अच्छा, अच्छा, फिर 20-20 नंबर के आते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा, हाँ, तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनको हिंदी टू इंग्लिश में हो सकता है दिक्कत हो। अच्छा। ये बताइए कि इंग्लिश के लिए कैसे आपने प्रैक्टिस की है? इसके लिए इंग्लिश उसके इंग्लिश- लिए हाँ, अब उसके लिए क्या कहें, हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, हमारी तो वैसे ही हम तो तैयारी नहीं की। अच्छा, अच्छा। तो हमने अभी उसकी तो नहीं की, अच्छा, मतलब हमने दोनों की नहीं की, अच्छा। लेकिन करनी चाहिए उसकी। हाँ। मेंस आपने कितनी अटेम्प्ट दिया है? हमने पहला है कि हमारा ये सेकंड है? तीसरा है। तीसरा है। तो अच्छा, ये- पिछली बार जो हमारे आए थे उसमें आ गए थे 139 नंबर आए थे इंग्लिश में, 149 आए थे अच्छा, हिंदी में। अच्छा। तो दिक्कत नहीं होती। दिल्ली में रह के तैयारी की है कि घर पे? बहुत पहले आए थे कोचिंग करने, उसके बाद तो घर पे ही करते, घर पे ही फ़ायदा है मतलब। अच्छा, अच्छा। एस्पिरेंट बहुत सारे दिल्ली आना चाहते हैं, सोचते हैं दिल्ली से होगा सब कुछ। बेकार लगता है सबको, खैर हाँ, दूर दूर भी कवर करते जाओ। दूर के ढोल सुहावने होते इसलिए वो हाँ। है ना, चमक धमक दिखती ना यहाँ पे हाँ। कोचिंग की, और इतना ऐड करके रख देते कि सब लोगों को लगता है दिल्ली ही सही है। कोचिंग जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हाँ। बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। यूट्यूब पे सब मिल ही जाता, हाँ, हाँ। सब मिल जाता, मतलब अच्छे नोट्स मिल जाते, कोई मतलब जाना है नहीं कुछ। टाइम और वेस्ट। ये बताइए कि आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य के लिए कोई कोचिंग की सेल्फ? हमने वो भी सेल्फ की वीडियो मिल गई थी तो हमने ऐसे देखी और घर पे ही की सब कुछ। अच्छा, अच्छा। तो ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। कितने में से 75? 250 में से 250 में से? 33% बेसिकली। अच्छा, अच्छा। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है नहीं क्वालिफाई? नहीं, बस क्वालिफाई। अब इंग्लिश के लिए जो रहता है हाँ। जो सेकंड शिफ्ट का, हाँ। वो सभी के लिए वो होता है कंपलसरी? कंपलसरी होता है। अच्छा, उसमें भी यही होता है क्वालिफाइंग? 75। अच्छा। हाँ तो आपने इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की कि उसके पहले यार से- कोई तैयारी नहीं की है मैंने। कोई तैयारी इसके लिए मतलब जो लोग ऐसे वैसे जीएस इंग्लिश में लिख रहे हैं, मुझे लगता है उनको इंग्लिश की अलग से ज़रूरत है। अच्छा, आंसर राइटिंग जो इससे बात करें मेंस की, तो आप इससे पहले भी दे चुके हैं मेंस? जी, कितनी बार दिया है मेंस? पहला मेंस है मेरा। पहला मेंस है, तो पहला मेंस और पहला प्री भी होगा शायद आपका? नहीं, कहाँ प्रीव्यू पहला ही अच्छा, तो ऑब्वियसली। कैसे तैयारी की है आपने मेंस के लिए? यार मॉक टेस्ट लगाए हैं जो बीच में 2-2.5 महीने का टाइम होता है उसमें बस। हाँ, मॉक टेस्ट कितने मॉक टेस्ट लगाए सर आप? टोटल 30-20 के आसपास लगभग। अच्छा, अच्छा। आंसर राइटिंग के लिए कितना टाइम देते थे डेली का? डेली तो नहीं यार, और ट्राई करता था और दूसरे तीसरे दिन में एक टेस्ट लिख लूँ बस। अच्छा, अच्छा। क्या आपका मैसेज सुझाव रहेगा एस्पिरेंट के लिए? बिगिनर्स हैं या तैयारी भी कर भाई रहे हैं? तैयारी करो, अच्छे से करो, बस ये पूरा एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखो, दोस्त अच्छे बनाओ कि डिस्कस वगैरह कर पाओ, और लगे रहो यार बस। ऑल द बेस्ट।